अब एक बार शुरू से देख लेते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसको कहते हैं? किस चीज से मिलके बना है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब अध्ययन, ठीक है। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? इरेटोस्थनीज। कैसे याद रखेंगे? शब्द का प्रयोग जो कि उसको रट लेना है, तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज मतलब रटोस्थनीज, ठीक है। जनक कौन थे? हिकैटियस, ठीक है। भूगोल का जनक हिकैटियस। ये जो इरेटोस्थनीज थे वो एक और काम किए थे। क्या किए थे? व्यवस्थित कर दिए थे भूगोल को, ठीक है। तो सजा दिए थे। तो व्यवस्थित कौन किए? इरेटोस्थनीज। और सबसे पहले भूगोल शब्द का भी प्रयोग किए इरेटोस्थनीज, ठीक है। और जनक कौन है? हिकैटियस। अब देखिए, अब जैसे भौतिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? पॉलीडोनियस। कैसे याद रखेंगे? भौतिकी मतलब फिजिकली हम लोग को स्ट्रॉन्ग होने के लिए बचपनों में क्या पिलाया गया था? पोलियो की दवाई पिलाया गया था ताकि डोले नहीं, ठीक है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखें। तो भौतिकी के बाद आया मतलब फिजिकली के, तो पॉलीडोनियस, ठीक है। अब सांस्कृतिक का है, सांस्कृतिक भूगोल का पिता कैसे याद रखेंगे? संस्कृति मतलब कल्चर कैसे बदलता है? समय पे। समय मतलब काल, समय मतलब काल होता है ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो सबका कल्चर अलग होता है। तो काल से याद रखेंगे कार्ल ओ सावर, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का पिता थेल्स। गणित में 10th क्लास में पढ़े होंगे, थेल्स परी में, ठीक है। तो उससे थेल्स हो गया अकोन ए अकोन बी, ए से हो गया एनेक्सिमेंडर, थेल्स और एनेक्सिमेंडर, ठीक है। अब देखिए, ग्लोब का निर्माण सबसे पहले कौन किए? मार्टिन बैहम कूपर। कैसे किए? तीना को मार पीट के कर दिए। कैसे किए? 3 को मार पीट के ग्लोब निर्माण कर दिए। तो ऐसे ग्लोब निर्माण मार्टिन बैहम कूपर, ठीक है। अब देखिए, मानचित्र का कौन किए? अनेक्सिमेंडर। मानचित्र देखिएगा तो उसमें अनेक सारा देश रहता है ना, जिक्र ढेर सारा देश, तो अनेकों देश की जिक्र रहता है। तो मानचित्र में अनेक्सिमेंडर, ठीक है। अब देखिए, विश्वकोश का स्ट्रैबो। विश्वकोश का स्ट्रैबो। और यही स्ट्रैबो है जो क्या करते हैं? एक सिद्धांत देते हैं जो सबसे ज्यादा मानने वाला होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भूगोल में 2 पार्ट में बटा था। क्या क्या? निश्चयवाद और संभववाद और निश्चयवाद। क्या था संभववाद और निश्चयवाद? संभववाद और निश्चयवाद क्या था? संभववाद में कहा गया था कि मानव पर्यावरण में अपने जरूरतों के अनुसार कुछ चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जो भी संभव बदलाव हो सके वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये हो गया संभववाद। संभव का मतलब है कि मानव अपने अनुसार कुछ चेंजिंग को संभव कर सकता है, कुछ परिवर्तन को चेंज कर सकता है, संभव है, ठीक है। तो ये हो गया संभववाद। अनिश्चयवाद में क्या क्या गया? सब निश्चित है, पहले ही से निश्चय किया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हैं। मानव एक कठपुतली है, हेन होन खाली कर सकता है इन्हें उन्हें, लेकिन फिर वो क्या कर लेगा? अपने आप को बैलेंस कर लेगा प्रकृति, ठीक है, या पर्यावरण। यही है संभववाद और निश्चयवाद, ठीक है। अब देखिए, इधर देखिए, उसके बाद हम जिक्र करते हैं किस चीज का? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे होता है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें तमाम जितना भी तरह का ऊर्जा है सब उसी में निहित है। सब कुछ जितना भी द्रव्य है वो सब ब्रह्मांड के अंदर निहित है। जितना भी द्रव्य है ना दुनिया का, ग्रह से लेके तारा से लेके जितना कुछ है सब क्या है? उसी में निहित है। वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड। तब बात आता है कि ब्रह्मांड का निर्माण होता कैसे है भाई? होता कैसे है? तो उसमें तरह तरह का सिद्धांत दिया गया।
खगोल शास्त्री के द्वारा क्या दिया गया? सिद्धांत। 4 सिद्धांत है। पहला, दूसरा साम्यावस्था या स्थिर, तीसरा दोलन सिद्धांत, चौथा स्फीति सिद्धांत। अब समझेंगे इसको कि सब चौथा चारों काका बोले हैं भाई कि कैसे निर्माण हुआ। अपना मान से कोई नहीं ना बोल दिए होंगे। ऐसा थोड़ी कि हम बोल दिए कि संतुलन लटकल सूरज तो लटक रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो दिए बिग बैंग थ्योरी, वो कौन दिए? जॉर्ज लेमेंटियर। वाह, देखो इसको कहते हैं मेमोरी। क्या कर रहा है? धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी दिए जॉर्ज लेमेंटियर। ई कहे ना जॉर्ज लेमेंटियर, सबसे ज्यादा मानने वाला यही है, अभी इसी को आधार माना जाता है। ठीक है, ई कहें कि जे स्टार्टिंग में हुआ क्या कि जितना भी तरह का ऊर्जा है, द्रव्य है, सबका संकेंद्रण एक जगह है। ठीक है, सब इतना ज्यादा पार्टिकल संकेंद्रित हो गया, इतना ज्यादा संकेंद्रित हो गया कि क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा घना हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, दबाव हो गया, घना भी हो गया, दबाव भी हो गया और भारी भी हो गया। इन सब के वजह से क्या हुआ? कोई भी चीज अगर ज्यादा दबाव दीजिएगा तो झलता है नहीं। आजकल के लेकिन देखता है क्या करता है, जरा सब मेंटली स्ट्रेस हुआ अब फूट पड़ता है, कोई के गरिया देगा, गरिया देता है ना जी, नहीं जलता है, सहनशील है। चाहे बबनी लोग तुरंत एकदम सीधे 112 के फोन कर देगी। जरा सा कुछ होगा ना घर में 112 के, तो उसी यहाँ हुआ। क्या हुआ? जब ज्यादा हो गया प्रेशराइज हो गया तो क्या हुआ? विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा, इतना बड़ा विस्फोट उससे ब्रह्मांड का अस्तित्व हुआ, निर्माण हुआ। उस ब्रह्मांड में ढेर सारा तारा, गैलेक्सी, ग्रह, सबका उसी से निर्माण हुआ। ये कौन बोले? जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, कैसे बोले भाई? कि इसको प्रूव किया जाता है, ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है कि जो बोले हम मान लेंगे। तो गैलेक्सी के बीच, तारों के बीच की बढ़ती दूरियां को देखकर ये दिए थे, क्या दिए थे? थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया महाविस्फोटक सिद्धांत, मतलब विस्फोट हो गया। जैसे एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं, गैस के चाहे सिलेंडर हो गया, चाहे आप बैलून हो गया, उसमें ढेर सारा हवा भरते हैं, भरते 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 एक समय ऐसा होता है, क्या होता है? प्रेशराइज नहीं हो पाता, फट जाता है। टायर हो गया, ओकरा में घुसेड़ के हवा देले जा रहा हूँ, अब ना वो क्या होता है? फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी हुआ। तो यही है महाविस्फोटक का सिद्धांत है। जब ब्लास्ट हुआ तो जो द्रव्य छोटा छोटा जो पृथ्वी में पार्ट में बटा, वो तो क्या हुआ? धीरे धीरे फैलने लगा, पूरा चारों तरफ फैल गया और उसी से तारा का, सूर्य का, सब चीज का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हो गया महाविस्फोटक सिद्धांत। अब साम्यावस्था सतत या स्थिर सिद्धांत है, इसको बोलते हैं क्या? इंग्लिश वाला स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें कहा गया कि है अब सब कुछ बात नहीं है, जितना प्रेशर व्रेशर वाला वो हम नहीं जानते हैं, जो था सब स्टैचू मोड में था। क्या कहा गया? सब स्टैचू मोड में था, जो है वो उसी ही है। जैसे भी कैसे कर लेते हैं कि भगवान है तो है, कभी ना आएंगे ना कभी जाएंगे, समझे? तो उसी मान लिया गया कि इसमें जो है सब पहले ही से बना है, ना कभी खत्म होने वाला है ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यही है, मतलब सब कुछ स्थिर है, अमर है। ठीक है, अब ई है दोलन सिद्धांत। तीसरा दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत में क्या था? दोलन का मतलब क्या होता है? जहां से चला वहीं पे आके फिर से रुक जाना, फिर से वहीं से चलना, फिर से वहीं रुक जाना। तो इसमें कहा गया कि जितना भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, एक जो बोल रहे हैं कि फटके निर्माण हुआ है, फिर वही दोबारा वही अवस्था में गैलेक्सी कभी खत्म नहीं होता। एक तारा मरता तो दूसरा जिंदा हो जाता है, फिर तीसरा तारा आता है तो चौथा मरता है, फिर पांचवा जिंदा हो जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहता है, यही घटना ब्रह्मांड में होते रहता है। ये मतलब कभी खत्म होने वाला, ये यहाँ भी नहीं बोला गया कि ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक चीज खत्म होता है तो दूसरा क्या आ जाता है? आ जाता है। एक तारा अगर अपना उम्र से पार कर गया, वृद्धावस्था में खत्म हो गया, तो क्या हो गया? फिर दूसरा तब तक तारा बन के आ गया। ठीक है, ये है दोलन सिद्धांत। तीसरा है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत क्या है? स्फीति का मतलब गिरना। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि बिग बैंग तो ठीक है, हुआ, फैला, फटा, फैला, ठीक है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक समय में आगे क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा।
और फिर से वो संकुचित होना चालू हो जाएगा, फिर से एक जगह आना चालू हो जाएगा और फिर से फिर वही चीज चक्र चलते रहेगा। तो ये स्फीति में ये भी कहा गया, ठीक है। इसमें सिर्फ किस चीज का जिक्र किया गया था, फैलने का, इसमें सिकुड़ने का भी जिक्र है, ठीक है। तो ये हो गया स्फीति सिद्धांत, हो गया ना। अब देखते हैं क्या, अभी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है महाविस्फोटक सिद्धांत से, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है।